नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप सिरसा से देख रहे हैं और हमारे साथ आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं। उनसे बातचीत करेंगे और किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो चुका है, क्या सोच है उनके आंदोलन को लेकर और एमएसपी को लेकर उनकी क्या सोच है, तो बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, सबसे पहले तो तबीयत बताएं कैसी है? मैं ठीक, बिल्कुल फिट हूँ। जी जी जी। तो आप एक किसान परिवार से हैं और अगर किसान आंदोलन की बात करें तो पहले भी किसान आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हुए और अब दोबारा से किसान आंदोलन है वो तेज हो चुका है। आपकी क्या सोच है इस आंदोलन को लेकर? सरकार ने जब पहला किसान आंदोलन समाप्त करवाया था, जी तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, तब किसानों से प्रोमिसेस किए थे। जी आज सरकार को अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए और किसान आंदोलन जब लंबे समय से जारी है, दूसरा चरण, उसमें आमरण अनशन पर बैठे हुए डल्लेवाल जो आज 23वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, जी जी उनका अनशन समाप्त करवाना चाहिए। उनकी जायज़ मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। जी जी। और अगर एमएसपी की बात करें तो हरियाणा सरकार का यही कहना है कि जितनी एमएसपी हरियाणा में है, पंजाब में मिल रही है, उतनी कहीं नहीं है। और ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये पंजाब के आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं। भी किसान तो खेतों में है। आप क्या सोच रखते हैं, वो किसान है या नहीं है? ये किसान तो सारे हैं जी और किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। हम्म, हाँ, ठीक है, हरियाणा प्रदेश के किसान को एमएसपी प्राइस पे मिल रही है और मिली भी थी, परंतु इस सरकार बनने के बाद, नायब सिंह सैनी की सरकार बनने के बाद, इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी प्राइस पे किसान का दाना दाना खरीद करेंगे। और चावल की खरीद पे जिस तरीके से किसान की जो दुर्गति हुई वो आपने स्वयं देखा कि ना दाना दाना एमएसपी प्राइस पे खरीदा गया, 200-250 रुपये किसान को सस्ता बेचना पड़ा, उसका भुगतान भी समय पे नहीं हुआ। और किस तरीके से डीएपी और यूरिया को लेकर के मारामारी है। डीएपी किसान को 3-3 दिन, 4-4 दिन लाइन में लग करके थानों में मिली, पुलिस के पहरे में मिली। आज वही स्थिति यूरिया खाद की है। जी तो ये कौन सा किसान का हित कर रहे हैं, जी कौन सी आप अपनी बात को पूरा कर रहे हैं, वो तो आप स्वयं देख रहे हैं। जी जी जी। एक बीजेपी नेता का बयान आया कि पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ, वहां पर दिल्ली से 700 लड़कियां गायब हुई, नशा बिकना शुरू किया, नशे की आड़ शुरू हुई, तो किसानों ने वहां पर नशे का व्यापार किया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये आरोप बेबुनियाद तरह की बातें करते हैं और स्वयं अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए उनको, जो लोग इस तरह की बात करते हैं। और सरकार उनकी थी, अगर गायब हुई तो कौन लड़कियां गायब हुई, ये जांच का विषय है, वो सरकार में है। अपनी जांच करें, बजाय बोलने के जी जी जांच करके ऐसे दोषी लोगों को सामने लेकर के आए, बजाय अखबारी बयान दे करके इस तरह की हालात पैदा करने के। ये तो जांच सरकार को करनी चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को करनी चाहिए। पार्लियामेंट के मेंबर तो वो हैं, जी जी सरकार उनकी है। जी जी। आप भी एक किसान परिवार के साथ ताल्लुकात रखते हैं। आप किसान आंदोलन का हिस्सा कब बनने जा रहे हैं, कब खनौरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं? किसान के खनौरी बॉर्डर पे पहुंचने से कोई किसान आंदोलन में शामिल होना नहीं, हम तो घर बैठे ही किसान आंदोलन में शामिल हैं, उनके पक्षधर हैं। जी जी और जो आदेश वो करेंगे वो हम मानेंगे। जी जी जी। कुछ दिन पहले अभय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बोला कि अब 2 विधायक हैं, जरूरत पड़ी तो दोनों इस्तीफा दे देंगे। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? वो तो अभय सिंह जी से ही पूछो कि वो आप कैसे देखते हैं? वो तो विधायक उनके हैं, तो वो दे सकते हैं इस्तीफा, जी ये जी उनका अधिकार है। जी। और यही कुछ पार्टियों का ये भी कहना है कि मरण व्रत एक मतलब समाधान नहीं है। किसान हैं जो सरकार के साथ बातचीत करें, लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही है और सरकार, दिल्ली में नहीं एंट्री होने दिया जा रहा है। वही कह रहा हूँ कि सरकार को अपने प्रोमिसेस पूरे करने चाहिए। जी किसान जो आंदोलनरत हैं उनको बुला करके बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जब वो ट्रैक्टर ट्राली की बजाय पैदल जत्थे पे जाने के लिए तैयार हो गए तो किसानों को क्यों रोका जा रहा है? जी जी दिल्ली जाकर के क्या वो अपनी बात भी नहीं रख सकते? जी जी। ये तो प्रजातांत्रिक अधिकार है उनका। दिल्ली तो लाखों लोग, सैकड़ों के, हजारों की तादाद में रोजाना जाते आते हैं, जी जी तो उन पे ही पाबंदी क्यों है ये? जी जी।
जी। जब अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें, जब उन्होंने पहली बार सदन में पैर रखा था, तो वो ट्रैक्टर लेकर पहुँचे थे और तब उस चीज़ का एक जोश था भी किसान का छोर है, ट्रैक्टर लेके पहुँचा है। लेकिन अब उसी ट्रैक्टर को एक तोप का रूप धारण कर दिया। अभी ये किसान तो अपने लैसदारी गाड़ियों के साथ आते हैं और ट्रैक्टर के ऊपर पाबंदी लगा दी। मैं कह रहा हूँ ये तो किसान की बैलगाड़ी है एक तरह की जी, इसे। जी। अब आधुनिक युग में ये संसाधन हो गए, पहले तो बैलगाड़ी थी, हुँ, हुँ। तो इसको क्यों रोका जा रहा है? जी, जी, जी। तो किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि किसान बढ़ चढ़ करके अपने इस आंदोलन में भाग लें और सरकार से ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा करें। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हाँ जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने ये कहा है कि किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। अगर एमएसपी की बात करी है, तो वो सरकार को किसानों को देनी चाहिए, किसान अपनी बातों पर सही है और इसके साथ-साथ उन्होंने एक अपील भी कही है कि बढ़-चढ़ इस आंदोलन में हिस्सा लें। अगर आज ये लहर शुरू हुई है, तो देश के लिए है। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आपकी किसान आंदोलन के बारे में क्या राय है? वो भी अपने कमेंट में बताएँ। धन्यवाद।